नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की वीडियो होने वाली है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बेसिक बुक, टिप्पणी और स्पीड बिल्डिंग तरीके से इन दोनों चीज़ों को तैयार करें। कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो होने वाली है। ये वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। नई शॉर्टकट को लेकर जो आपको नहीं पता होंगे, हो सकता है आपको ना पता हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के लिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए शॉर्टहैंड के लिए मैं स्पेशली शॉर्टहैंड के लिए ये आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरीज भी आ रही थी और रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए। तो आप लोगों के सामने ये वीडियो आज हम लेकर आए हैं। अब स्टूडेंट्स को ना हम यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो, एक तो जो होते हैं बिल्कुल नए स्टूडेंट्स, जिनको भी बुक सीखनी है, जिनको शॉर्टहैंड का कुछ नहीं पता, बुक सीखनी है और 2025 के लिए तैयार करना चाहते हैं, ठीक है? दूसरे स्टूडेंट्स हमारे वो हो गए जो जिनकी बुक कंप्लीट हो चुकी है और उनको स्पीड बिल्डिंग करनी है। इन दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए आज की इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें होने वाली हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होने वाली है जो आप लोगों को पहले आपने नहीं सुनी होंगी और आपके बहुत काम आएंगी। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो तो इसको जानते ही हैं, ठीक है? देखिए, अब जो स्टूडेंट अब बुक सीखना चाहते हैं, पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो बिल्कुल नए हैं, ठीक है? जो वो जिनको अभी बुक सीखनी है। जो स्टूडेंट्स बुक सीखना चाहते हैं, इस बुक से न्यू एरा जो पिटमैन की बुक है, इस बुक से आप बुक सीखिएगा। ये शॉर्टहैंड का आपका नोटपैड लगेगा। एक कौन सा नोटपैड? ब्रॉड लाइंस का, ठीक है? ब्रॉड लाइंस का नोटपैड रहेगा आपका। आगे वीडियो में आगे बताऊंगा मैं, इसका भी एक रीजन होता है कि आपको क्यों इससे इस नोटपैड में सीखनी चाहिए। अच्छा, एक और बच्चों की ना ये बड़ी वो होती है, कंफ्यूजन होती है कि सर ग्रीन वाली बुक से सीखे, जीडीबी से सीखे, या न्यू एरा पिटमैन से सीखे, या फिर ग्रेग शॉर्टन सीखे। मैं आपको बता दूं, देखिए, जब स्पीड पर हम आते हैं ना, तो स्पीड पर आने के बाद सारी चीजें एक हो जाती हैं, ठीक है? सब कुछ एक हो जाता है और सभी एक साथ स्पीड बिल्डिंग करते हैं। चाहे आप ग्रीन वाली बुक से सीखो, या फिर आप जीडीबी से सीखिए, या फिर आप न्यू एरा पिटमैन से सीखिए। इस बुक का एक बेनिफिट है आपको। बेनिफिट क्या है कि जो रूल ग्रीन बुक में है, सभी रूल सेम है, ठीक है? पर ये थोड़े छोटे फॉर्मेट में है। छोटे फॉर्मेट में मीन्स वही सेम रूल जो आपको ग्रीन वाली बुक में देखने को मिलेंगे, वो सेम रूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, थोड़े से ये कंसाइज है, राइट? तो जब आप इस बुक से करते हैं तो ये बहुत इजीली कवर हो जाती है। इजीली मीन्स जल्दी कवर हो जाती है। कंपैरेटिवली ग्रीन बुक थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, क्योंकि उसके अंदर चैप्टर ज्यादा है। चैप्टर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि कंटेंट ज्यादा है, कंटेंट दोनों बुक का सेम ही है। ये बुक सीखने के बाद भी और ग्रीन वाली सीखने के बाद भी आप स्पीड बिल्डिंग ही करेंगे एक साथ ही, क्योंकि रूल्स तो सेम ही है ना? तो इस बुक से अगर आप सीखते हो तो आपका टाइम बच जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कम टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है आपको, तो इस बुक से आप अपनी शॉर्टहैंड की बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? थ्योरी आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। इसके बाद होती है स्पीड बिल्डिंग, जो कि एक अलग चीज है। अभी मैं बताऊंगा स्पीड बिल्डिंग के बारे में भी, पर लेकिन पहले उन स्टूडेंट्स की सारी क्वेरीज ले लेते हैं जो अभी बुक सीखने वाले हैं, राइट? तो इस बुक से आप लोग सीखिएगा। ये नोटपैड आपको लगेगा शॉर्टहैंड का, ब्रॉड लाइंस का नोटपैड, ठीक? तो अब देखिए, अब सबसे पहला सवाल स्टूडेंट्स के मन में ये आता है कि सर ठीक है, हम शॉर्टहैंड सीखना स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हमें कितना टाइम लगेगा सीखने में? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, शॉर्टहैंड सीखने के लिए, बुक कवर करने के लिए आपको 2 से 3 महीने का टाइम सफिशिएंट है, ठीक है? 2 से 3 महीने के अंदर आप पूरी तरीके से बुक को सीख सकते हो, न्यू एरा पिटमैन। ये बुक सीखने के लिए आप, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके लिए कुछ मतलब फी पे नहीं करनी, तो एसएससी बूस्टर चैनल ने अपने चैनल के ऊपर हमने अपने चैनल के ऊपर बेसिक टू एडवांस नाम से आपको एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवाई है। उस प्लेलिस्ट को अगर आप गो थ्रू करेंगे ना, तो उसका जो कंटेंट है, वो काफी सारे जो मतलब पेड कोर्सेज हैं उससे भी फार बेटर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स के फीडबैक है जिन्होंने वो प्लेलिस्ट को गो थ्रू किया या जिन्होंने वहां से शॉर्टहैंड सीखी है, ठीक है? इस बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट को फॉलो करके 2 से 3 महीने के अंदर आप खुद से अपने शॉर्टहैंड को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वन ऑन वन इंटरेक्शन के साथ हमसे शॉर्टहैंड सीखे, तो उसके लिए आरंभ बैच है, जो कि आपको sscbooster.com की वेबसाइट या फिर एसएससी बूस्टर की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि बहुत सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग आपको ये बताएंगे कि शॉर्टहैंड को सीखने के लिए ना आपको 5 से 6 महीने का टाइम देना चाहिए, जिससे कि आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। बेसिक स्ट्रांग होगा आपका, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2 से 3 महीने में भी जब आप स्पीड बिल्डिंग कंप्लीट कर लोगे ना, दिक्कत तो आपको तब भी नहीं होगी। क्यों आपको यहाँ पे 3 से 4 महीने वेस्ट करने हैं अपने एक्स्ट्रा?
जो चीज 2 से 3 महीने के अंदर हो सकती है उसके लिए 5 से 6 महीने क्यों लगाने हैं आपको? ऐसा सोच के कि बहुत अच्छे से हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप 2 से 3 महीने में सीखोगे वहीं आपको 5 से 6 महीने लगेंगे सीखने के लिए। और ये बेसिक टू एडवांस की जो सीरीज है उसमें तो वो वाली चीजें भी हमने बताई हैं जो आपको स्पीड पर भी काम आती हैं। राइट। तो ऐसे आप इजिली अपने शॉर्टहैंड को कवर कर सकते हो, बुक को कवर कर सकते हो। ठीक। करना कैसे है? करना कैसे है इसमें? आपने इस प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके लेक्चर देखने हैं, लेक्चर देखने के बाद आपको होमवर्क सेंड करना है। होमवर्क कैसे सेंड करेंगे आप? नीचे दिए गए इस नंबर पर आप हमें होमवर्क सेंड करेंगे, उसको चेक करके हम आपको रिवर्ट कर देते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2 से 3 महीने के अंदर कंसिस्टेंट रहते हो तो ये बुक इजिली कवर हो जाएगी, बीच में अगर कोई गैप नहीं आता तो। ठीक है। ये है आपकी शॉर्टहैंड की बुक सीखने का रोड मैप। अगर आप चाहते हो कि हमसे सीखे वन ऑन वन इंटरेक्शन में तो आप बैच अवेल कर सकते हैं। आरएम बैच जो है ये हमारा एक पेड बैच है। ठीक है। एसएससी बूस्टर एप्लीकेशन पर या sscbooster.com की वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि पे नहीं करना या अभी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप पे कर सकें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को अवेलेबल कराई है, जिसके अंदर पूरी कंप्लीट बुक करवाई है हमने। ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। राइट। तो ये दो तरीके से आप अपनी शॉर्टहैंड की बुक को कंप्लीट कर सकते हो। और बुक को कंप्लीट करने के बाद अब आती है बारी स्पीड बिल्डिंग की, है ना? तो स्पीड बिल्डिंग के लिए क्या बताया जाता है सबको? नॉर्मली क्या बोलते हैं सब भाई, स्पीड बिल्डिंग के लिए तो आपको कम से 1 से 2 साल लगेगा बुक खत्म करने के बाद। मतलब 5 से 6 महीने पहले अगर आप मान लो उनकी बात मान रहे हो, 5 से 6 महीने आपने बुक सीखने में लगाए, फिर 1 से 2 साल लगेगा आपको स्पीड बिल्डिंग करने के लिए, जो कि पूरी तरह से एक मिथ है। ऐसा इतना टाइम नहीं लगेगा आपको शॉर्टहैंड सीखने के लिए। अगर आप ठीक तरीके से एक्यूरेट तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो इतना टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। बहुत जल्दी सीखी जा सकती है शॉर्टहैंड, अगर आपको सही तरीके पता हो, प्रैक्टिस के सही स्ट्रेटेजी हो आपके पास, सही मेंटोर हो आपके पास, तो शॉर्टहैंड को 1 साल के अंदर बहुत इजीली सीखा जा सकता है बुक को इंक्लूड करके। राइट। कैसे? कैसे होगा सर ये? अब मान लो आपने बुक कंप्लीट कर लिया। ठीक। बुक कंप्लीट करने के बाद 1 से 2 साल लगेगा आपको ये स्पीड बिल्डिंग के लिए, ऐसी सारी बातें बाहर चल रही होंगी। पर लेकिन आप एक्चुअल में क्या कर रहे होंगे? आपने आज से बुक सीखनी स्टार्ट की है। मान लो आपने आज आपको ये वीडियो मिली, आप चैनल पे गए, आपने बुक सीखनी स्टार्ट कर दी आज से। ठीक है। तो 2025 का जो सीबीटी होगा ना, इस सीबीटी के बाद स्किल टेस्ट होगा। 2 पार्ट में एग्जाम होता है ये। सीबीटी के बाद जब स्किल टेस्ट होगा तो स्किल टेस्ट के दौरान जब आप स्किल टेस्ट देने जाओगे तब भी आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड कवर हो सकती है। आराम से लेकर जा सकते हो आप। तो कई लोग इसको देखकर बोलेंगे इतनी जल्दी कैसे, ऐसे तो नहीं होता, हमने तो 2 साल लगाए 3 साल लगाए। हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लगाओ, हो सकता है आपको वो वाली टेक्निक्स ना पता हो सारी। ठीक है। अब ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके इतनी जल्दी स्पीड बिल्डिंग हो सकती है? ये तो आप अपने पेड कोर्स में बताते होंगे, ऐसा भी लगेगा काफी सारे लोगों को। पर लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमने अपने इसी चैनल के ऊपर इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल करवाई हैं जिसमें कि हमने स्पीड बिल्डिंग के बारे में बताया है। आप वहां पर जाइए, फ्री में उनको देख के सीख सकते हो, चाहे आप दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं तब भी। ठीक है। करते भी हैं ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स। और तो मान लीजिए आपने बुक स्टार्ट की, जब स्किल टेस्ट देने जाओगे तो 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ जाएगी इजिली। कैसे आएगी? ये है प्रैक्टिस का तरीका। क्या तरीका है सर प्रैक्टिस का? देखिए प्रैक्टिस का तरीका है कि आपको एक तो इजिली वर्ड्स को याद करवाना, ठीक है, जो आप शॉर्टहैंड में लिखते हैं, याद कराने के साथ साथ लॉन्ग टर्म तक कैसे याद रहे इस तरीके की प्रैक्टिस आपको बताना। ये दो तरीके की प्रैक्टिस होती है। अगर आपने इसको इस चीज को डिकोड कर लिया, इस चीज को डिकोड करने के बाद आपकी शॉर्टहैंड बहुत तेजी से इंप्रूव होने लगती है। राइट। कैसे होगा ये? सबसे पहली बात देखिए, जब आपकी बुक खत्म हो गई है और अब आप जा रहे हो स्पीड बिल्डिंग के लिए, ठीक, तो अभी कुछ मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, बहुत काम किया है आपके। सबसे पहले तो प्रैक्टिस कैसे करनी है? हमें ब्रॉड लाइंस के नोटपैड में प्रैक्टिस करनी है। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, रजिस्टर में प्रैक्टिस करते हैं, नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से आपकी आउटलाइंस खराब होती हैं। खराब कैसे होती हैं? जो एसएससी आपको मेन स्किल टेस्ट में जो नोटपैड प्रोवाइड करवाती है ना, जो आपको मेन नोटपैड मिलेगा मेन स्किल टेस्ट में, वो नोटपैड और ये ब्रॉड लाइंस का नोटपैड बिल्कुल सिमिलर होते हैं। 19-20 का फर्क होता है बस।
मतलब अगर कोई स्टूडेंट पहली बार स्किल टेस्ट देने जा रहा है तो उसको शायद पता भी ना चले कि इस नोटपैड के अंदर और जो जिसमें हमने प्रैक्टिस की थी कि डिफरेंस भी था थोड़ा। ठीक है, ये फायदा है ब्रॉड लाइंस के नोटपैड में। आप वही जो आप चीज एग्जाम में करने वाले हो उसी चीज के अंदर आप इतने घंटों बिताओ, इतने महीने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहीं पर जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रजिस्टर में या डायरी में प्रैक्टिस करते हैं, उनकी आउटलाइंस थोड़ी खराब हो ही जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि डायरी और रजिस्टर की लाइनें ना बहुत छोटी होती हैं, है ना। मान देखो ऐसे, ऐसे मान के चलो कि इतनी ये है रजिस्टर और डायरी की लाइन, इतना स्पेस है। अब मेन स्किल टेस्ट में आपको जो नोटपैड मिल रहा है उसके अंदर इतना स्पेस है लाइनों के बीच में। तो अब आप बताइए खुद से कि यहाँ प्रैक्टिस करना सही रहेगा या इसमें प्रैक्टिस करना सही रहेगा। टेक्निकली देखे तो यही ठीक रहेगा, है ना। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, इस वजह से आपको नोटपैड के ब्रॉड लाइंस के नोटपैड के अंदर प्रैक्टिस करनी है, डिक्टेशन भी उसी के अंदर लिखनी है। ठीक है, इसका क्या बेनिफिट होगा, इससे आपकी आउटलाइंस क्लियर बनेगी, साफ बनेंगी, क्लियर बनेगी। साफ आउटलाइन का मतलब उसका बेनिफिट क्या होगा, जितना साफ लिखोगे उतना साफ पढ़ोगे, जितना साफ अच्छे से पढ़ोगे उतना ही अच्छे से टाइप करोगे, और जितने अच्छे से टाइप करोगे उतनी कम मिस्टेक्स आएंगी, और जितनी कम मिस्टेक आएंगी तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। सिंपल, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, मान लो आपने कर ली है बुक को फिनिश, आज आपकी बुक खत्म हो गई है, अब क्या करें सर, अब कैसे स्पीड इंक्रीज करेंगे। आपने तो बता तो दिया कि 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आ जाएगी, कैसे आएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक खत्म करने के तुरंत बाद, अगर कोई एसएससी बूस्टर चैनल से मतलब हमारे आरएम बैच से बुक खत्म कर रहा है, उनको तो ये सारी चीजें पहले से पता होती हैं। अगर कोई प्लेलिस्ट से, हमारी बेसिक टू एडवांस वाली प्लेलिस्ट से बुक कंप्लीट कर रहा है, उसको भी पता होंगी। ये बात मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो मतलब बाहर से बुक कहीं से सीखी है और आपको नहीं पता है सारी बातें। जैसे ही आपकी बुक खत्म होगी, बुक खत्म करने के तुरंत बाद सबसे पहला काम क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म्स होती है बुक के अंदर, ग्रामलॉक्स बोलते हैं जिन्हें, उनको याद करना है। उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम आती है आपके। ठीक है, जब हम कैलाश चंद्रा से प्रैक्टिस करते हैं ना, जो फ्रंट की एक्सरसाइज होती है उसमें 400 वर्ड होते हैं। इस 400 में से 170 से लेके 180 वर्ड ऐसे होते हैं जो कि ग्रामर होते हैं आपके। अब देखो, आधा 50% काम तो आपने स्पीड की पहली क्लास लेने से पहले ही कर लिया ना अपना खत्म, मानते हो। इस तरीके से ये बहुत हेल्प करते हैं आपके ग्रामर लॉक्स। और जो एग्जाम में बच्चे फेल होते हैं, जो इन, ऑफ, एंड, द, ये सारे ग्रामर लॉक्स ही होते हैं जो वहां पे जाके उनको कंफ्यूज करते हैं। तो जैसे ही बुक खत्म हो, सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म्स के ऊपर आइए, उसको टाइम दीजिए। शॉर्ट फॉर्म्स को टाइम देने के बाद उनको अच्छे से याद कर लीजिए। उनको याद करने के बाद अगला काम आपका, अगली टिप्स क्या है आपके लिए, आप देखिए सबसे पहली तो मैं ये बता दूं आप सभी को कि पेंसिल से शॉर्ट हैंड लिखना स्टार्ट करिए। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो पेन से शॉर्ट हैंड लिखते हैं, अभी भी लिख रहे होंगे। हुआ क्या, मतलब रीजन क्या है इसका, इस साल क्या हुआ, जब बच्चे स्किल टेस्ट देने गए थे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का, तो एसएससी ने एक नोटिस निकाल दिया कि भाई आप अपना पेन लेकर नहीं आ सकते। पेंसिल अलाउड है शॉर्ट हैंड के स्किल टेस्ट में, लेकिन आप जो है अपना पेन नहीं लेकर आ सकते। अब जो भी बच्चे जिनको एक पेन से, एक अपने पेन से लिखने की आदत है, ग्रिप की बात होती है, हाथ पे के ऊपर सेट भी होता है, तो उन बच्चों को पेन अलाउड किया नहीं। कहीं ना कहीं उनका स्किल के ऊपर इसका इफेक्ट जरूर पड़ा है। तो आने वाले टाइम में भी ऐसा ना हो, इस बात को देखते हुए आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आप पेंसिल से जो है शॉर्ट हैंड लिखना स्टार्ट करिए अपनी। अभी बहुत टाइम है स्किल टेस्ट के अंदर, यूज टू हो जाओगे, पेंसिल से लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, पेन एसएससी ने अलाउड नहीं किया, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है स्किल टेस्ट में। तो जब हमें पता चल जाए, तैयारी का गोल्डन रूल यही है, जब हमसे कोई गलती हो जाए या दूसरे बंदे की को हम देखें कि उससे ये गलती हो गई है, तो गलतियों से सीख लेनी चाहिए हमें, है ना। और पेंसिल को कैसे यूज करना है, कई लोग क्या करते हैं शार्पनर से यूज करते हैं पेंसिल को ना, शार्पनर यूज करते हैं डिक्टेशन लिखते टाइम जो पेंसिल शार्प करते हैं। तो शॉर्ट हैंड की पेंसिल जो है कटर से, जो पेपर कटर होता है ना, ब्लेड, उससे शार्प करते हैं। कैसे करते हैं इसकी, हाउ टू शार्प पेंसिल फॉर शॉर्ट हैंड राइटिंग, इसकी एक वीडियो चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी। जिसको नहीं मिले चैनल के ऊपर ये वीडियो, मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको डीएम कर दूंगा उस वीडियो का लिंक। आप देख लेना कि किस तरीके से पेंसिल को शार्प करते हैं फॉर शॉर्टेड राइटिंग। ओके, अगला, शॉर्ट फॉर्म्स याद कर ली, पेंसिल शार्प करनी सीख ली, शॉर्ट फॉर्म्स याद कर ली सबसे पहले। अब उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, केसी के रिपीटेड वर्ड्स याद करिए। स्पीड बिल्डिंग के लिए कैलाश चंद्रा सबसे बेस्ट मैगजीन है, राइट। तो उस मैगजीन को अच्छे से आपको
आप जब लिख पाए उसके लिए क्या होगा, आपको केसी के ना सिलेक्टेड वर्ड्स की काफी सारी पीडीएफ्स होती हैं, वो किसी भी नॉर्मल जनरल ग्रुप में आपको मिल जाएंगी। वहां से आपको क्या करना है, उनके रिपीटेड वर्ड्स की पीडीएफ याद कर लेनी है। ठीक है, वर्ड उनकी पीडीएफ याद हो गई, जो वर्ड बार बार रिपीट होने हैं कैलाश चंद्र के अंदर वो आपको याद हो गए, आपको ग्रामर वर्ड्स याद हो गए, आपको रिपीटेड वर्ड्स याद हो गए, तो स्पीड बिल्डिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, लॉजिकली देखिए, अगर मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली होता क्या है, देखो जैसे 400 वर्ड की प्रैक्टिस करनी है हमें, इस 400 में से पीछे बता चुका हूं मैं 170 से 180 क्या हो गए, आपके ग्रामलॉक्स हो गए। बचे हुए कितने बचे हैं वर्ड, 220 अराउंड वर्ड बचे, 200 220 वर्ड बचे हैं। उसमें से आप ऐसा मान लो 150 से लेके 170 तक क्या होती हैं, प्रीवियस आउटलाइंस होती हैं। सर हमने तो अभी अभी बुक खत्म की है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी प्रीवियस आउटलाइंस है। तो ये केसी के जो रिपीटेड वर्ड्स है ना, ये काम करेगी वहां पर, ये आपकी हेल्प करेगी ये प्रीवियस आउटलाइंस को कवर करने में, क्योंकि जो वर्ड कैलाश चंद्रा मैगजीन्स के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही तो वो प्रीवियस आउटलाइंस बनेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखो यहाँ पे कितने वर्ड कवर कर लिए, अगर मोटा मोटी देखें तो आपने 340 350 वर्ड तो वैसे ही कवर कर लिए, बचे कितने 50 वर्ड। तो इन पे तो आराम से काम हो सकता है। ये है वो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी जो आप लोगों को बतानी थी स्पीड बिल्डिंग के लिए। कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे फ्री में, कोई नहीं बताएगा। हाँ, आपने पेड कोर्सेज में बताते होंगे लोग, पर लेकिन यूट्यूब पे फ्री में कोई नहीं बताएगा ऐसे। तो इसका फायदा उठाइए और अपनी शॉर्ट हैंड को आगे बढ़ाइए। ठीक है, बुक खत्म करी, सबसे पहले ग्रामर लॉक्स याद करें, ग्रामर लॉक्स याद करने के बाद केसी के रिपीटेड वर्ड्स याद करें, देन फिर आप आगे बढ़ेंगे। और एक सबसे बड़ा गोल्डन रूल आपको ये बताने वाला हूं मैं, आपको क्या करना है जब भी बुक खत्म होगी। बच्चे क्या करते हैं, सर अनसीन कैसे लिखेंगे, सर ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे। आपने बुक खत्म की है, आप सबसे पहला काम ये करिए, आप स्पीड बिल्डिंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम शॉर्ट हैंड की स्पीड बिल्डिंग करते टाइम आपको स्पीड बिल्डिंग पर फोकस करना है। स्पीड बिल्डिंग कौन सी, सीन डिक्टेशन की, जिसकी आप प्रैक्टिस करते हो, जिसकी आप प्रैक्टिस करके आते हो भाई, एटलीस्ट उसको तो लिखना सीखो स्पीड में। अनसीन तो बाद में होती रहेगी, बैक एंड पे रेडी होता रहता है सब। जब आप अपनी शॉर्ट हैंड के अंदर कमांड बनाते हैं ना सीन डिक्टेशन पे, तो होता क्या है कि बैक एंड पे चीजें तैयार होती रहती। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर हम तो सीन डिक्टेशन लिख रहे हैं, एग्जाम में तो अनसीन लिखेंगे, कैसे होगा, क्या करेंगे। जब आपकी स्पीड बिल्डिंग पर फोकस होगा और कर रहे होंगे, अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, तो बैक एंड पे चीजें तैयार होती जाएंगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये बेनिफिट होता है स्पीड बिल्डिंग करने का। अब यहाँ पे बच्चे के एक चीज और बताते हैं, सर ट्रांसक्राइब कैसे करेंगे, अनसीन डिक्टेशन कैसे लिखेंगे। अभी फ्री टाइम है, ये ट्रांसक्रिप्शन और अनसीन डिक्टेशन ये स्किल के टाइम पे करने वाली चीजें हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट के टाइम पे, या फिर या तो स्किल टेस्ट के टाइम पे, या फिर आपने थोड़ी बहुत शॉर्ट हैंड लिख ली हो। मतलब ऐसा मान लो आप 80 90 100 सीन पे अगर लिख पा रहे हो, तब आप अनसीन ट्राई कर सकते हो, लिख भी तभी पाओगे, उससे पहले मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, तो बीच में अनसीन ले आना, आप लिखी 60 70 की स्पीड रहे हो, मान लो आप 80 की स्पीड लिख रहे हो सीन डिक्टेशन में, जिसकी आपने प्रैक्टिस की है। अब आप चले जाओ अनसीन लिखने के लिए, तो अनसीन तो आप 60 भी नहीं लिख पाओगे अभी। जब आपकी स्पीड 90 और 100 की हो जाएगी सीन डिक्टेशन पे, तब आप 80 और या 90 की डिक्टेशन लिख पाओगे अनसीन पे। ठीक है, यही प्रोसीजर है, यही सबको फॉलो करना पड़ता है और यही सबको फेस करना पड़ता है। राइट, अब देखो स्पीड बिल्डिंग की जो मैं यहाँ पे इतनी देर से बात कर रहा हूँ, स्पीड बिल्डिंग के लिए हमने टारगेट 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है। ठीक, जिसके अंदर एनरोल होने के बाद sscbooster.com की वेबसाइट या फिर एसएससी बूस्टर की एप्लीकेशन से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हो बैच को। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद कोई भी इशू आएगा तो नीचे दिए गए इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बैच में एनरोल करने के बाद होगा क्या, होगा ये कि आपको 10 से 15 दिन के अंदर अपनी शॉर्टहैंड के अंदर चेंजेस नजर आने लगेंगे। ठीक है, ऐसा हम नहीं कह रहे, स्टूडेंट्स के फीडबैक है हमारे पास। जो स्टूडेंट्स हमें फीडबैक देते हैं 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद, ये उनके फीडबैक है कि आपको 10 से 15 दिन के अंदर जो है चेंजेस फील होने लगेंगे शॉर्टहैंड के अंदर, कि मेरी रीडिंग इंप्रूव हो रही है, मेरी आउटलाइंस इंप्रूव हो रही है, या फिर मेरी स्पीड इंक्रीज हो रही है थोड़ी बहुत, ये आपको फील हो जाता है। राइट, तो इंटरेस्टेड जो स्टूडेंट्स हैं टारगेट बैच 2.0 के, जो मैंने पीछे सारी कहानी सुनाई है, ये सारी चीजें कवर करवाई जाती है टारगेट बैच 2.0 के अंदर। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं एसएससी बूस्टर एप्लीकेशन के थ्रू या फिर sscbooster.com वेबसाइट के थ्रू, आप एप्लीकेशन पर जाइए,
वेबसाइट पर जाइए और वहां से डेमो क्लास देख सकते हैं। कौन सी डेमो क्लास? टारगेट 2.0 बैच की डेमो क्लासेस देख सकते हैं। डेमो क्लासेस देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? और इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाई हैं चैनल के ऊपर ही। ठीक? इस इन एप्लीकेशन में बैच में एनरोल होने के बाद क्या मेथड सिखाया जाएगा आपको, जिससे कि सर इतनी जल्दी कैसे स्पीड इंक्रीज हो सकती है? स्पीड इंक्रीज करने के लिए एक बहुत ही मैजिकल तरीका है जिसके कहते हैं डबलिंग और स्केचिंग। ठीक है? स्केचिंग और डबलिंग, इससे होगा क्या, शॉर्ट एंड स्पीड बहुत तेजी से इंक्रीज होती है आपकी। अब जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वो उनको तो करने के बाद ही एक्सपीरियंस होगा, पर लेकिन जो स्टूडेंट्स स्केचिंग और डबलिंग से अपनी स्पीड इंक्रीज कर चुके हैं और शॉर्टहैंड को बेनिफिट पहुंचा चुके हैं ना, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना ईमानदारी से कि किस किस स्टूडेंट ने स्केचिंग और डबलिंग करने के बाद अपने शॉर्टहैंड के अंदर इंप्रूवमेंट देखी है। ठीक है? ताकि उन बच्चों को भी पता चल सके जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे या इस मेथड से जो है वो रूबरू होंगे। ठीक है? होती क्या है स्केचिंग डबलिंग, कैसे करते हैं, अगर किसी को इस बात को लेके क्वेरी हो तो आप चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ है वो देख सकते हैं। अगर आपको चैनल पे वीडियो ना मिले तो नीचे दिए गए इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगा कि किस तरीके से स्केचिंग और डबलिंग करते हैं, ताकि आप भी इस मेथड को फ़ॉलो करके अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है? काफ़ी वीडियोज़ वैसे अवेलेबल हैं एसएससी बूस्टर चैनल के ऊपर, पर लेकिन अगर आपको ना मिले तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगा। ठीक है? तो ये थी सारी कहानी कि किस तरीके से रहेगा आपका शॉर्टहैंड का रोड मैप, कि क्या-क्या चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है जिससे आने वाले एग्ज़ाम में जो 2025 का स्किल टेस्ट होगा, इस स्किल टेस्ट के लिए जब आप जाएँ तो आपकी स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट की हो। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके बुक से लेके स्पीड बिल्डिंग तक सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है, इनको फ़ॉलो करिए। अगर आप चाहते हैं जेन्युइन तरीके से आपकी शॉर्टहैंड के अंदर इम्प्रूवमेंट हो, तो इन तरीकों को फ़ॉलो करिएगा आप। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स इनका बेनिफिट ले चुके हैं, अब आपकी बारी है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और शॉर्टहैंड की तैयारी करना चाहते हैं, इस तरीके से अपने शॉर्टकट को आगे लेकर जाएँगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और क्या-क्या आपकी क्वेरीज़ और डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उन पर वीडियो बना के आपकी क्वेरीज़ और डाउट को सॉल्व करने की। और इसके अलावा शॉर्टकट को लेके या सीबीटी को लेके अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो, तो नीचे दिए गए इस नंबर के थ्रू व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।